स्वागत है। फिलिपियो 3 का अध्ययन कर रहे हैं। आज चौथा दिन है और हम 12 से 16 आयतों को देखेंगे। इस अध्याय में पौलुस ने बात की सांसारिक उपलब्धियों की, जो खुद की कोशिशों से हम पा सकते हैं, पर स्थायी नहीं होती और अंत में कोई लाभ की भी नहीं होती। पौलुस इस जगत की दृष्टि से बहुत ही सफल व्यक्ति था। धार्मिक रूप से वो उन्नत था, संपन्न था, पर वह यीशु मसीह की उत्तमता के लिए अपनी सब उपलब्धियों को हानि मानता है। वह चाहता है कि वह यीशु मसीह को और जाने, उसे और प्राप्त करे और यीशु मसीह जैसा बनता जाए। अगर हम यीशु विश्वासी है तो हमारी भी वही महत्वाकांक्षा होनी चाहिए कि हम यीशु को जाने, उसे प्राप्त करें और उसमें पाए जाएं और उसके जैसे बन जाएं। पर यह एक दिन में संभव नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है और पौलुस इसी के बारे में फिलिपियो 3:12 से 16 में बात कर रहा है। तो आज का यह शास्त्रांश पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप अभी तक आप चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर ही आपको परमेश्वर के वचन की सबसे विश्वास योग्य व्याख्या मिलेगी। तो पहले एक साथ पढ़ते हैं फिलिपियो 3:12 से 16। मैं यह नहीं कहता कि मैं अब तक यह सब कर चुका हूं अथवा मुझे पूर्णता प्राप्त हो गई है, किंतु मैं आगे बढ़ रहा हूं ताकि वह लक्ष्य मेरी पकड़ में आए जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया है। भाइयों और बहनों, मैं यह नहीं समझता कि वह लक्ष्य अब तक मेरी पकड़ में आया है। मैं इतना ही कहता हूं कि मैं पीछे की बातें भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता के साथ अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं, ताकि मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में बुलाया है। हम जितने लोग परिपक्व हैं उनका यही मनोभाव होना चाहिए कि यदि किसी विषय पर आपका दृष्टिकोण भिन्न हो तो परमेश्वर आपको इसके संबंध में ज्योति प्रदान करे। जो भी हो, जहां तक हम पहुंच चुके हैं उस पर हम दृढ़ रहें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरे वचन के लिए, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा जो आज हमसे तू बातचीत करने वाला है उसके लिए। हमारे कानों को तू खोल, हमारे हृदय को खोल, कि हम तेरे इस मर्म को समझ पाए जो तू हमें सिखाना चाहता है और उसको जीवन में उपयोग में लगाए, जिससे हमारे जीवन के अंदर बदलाव आए, हम और यीशु मसीह से बनते जाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। पौलुस कहता है कि वह ऐसा नहीं कहता कि वो पूर्णता प्राप्त कर चुका है। जितना पौलुस के पास यीशु मसीह का प्रकाशन था शायद ही किसी और को मिला हो, पर फिर भी वह कहता है कि वह यह नहीं कहता कि वह सब कुछ कर चुका है। कोई भी यीशु विश्वासी कभी भी संपूर्ण नहीं होता। कोई भी विश्वासी यीशु को पूर्ण रूप से प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सकता। पौलुस इस बात से परिचित था। हमारे पास घमंड करने के लिए कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि हम कितना भी यीशु जैसा बने, कुछ तो हमेशा है जो बाकी रह जाता है। हर एक सच्चा यीशु विश्वासी यह कह सकता है कि जो मैं पहले था अब नहीं हूं, पर आज वो मैं नहीं हूं जो कल होने वाला हूं, क्योंकि अब भी हम में दुर्बलता है। धीरे धीरे वह दुर्बलता जा रही है। जब यीशु मसीह वापस आएगा या जब हम मरकर यीशु मसीह के पास जाएंगे तब हमारी ये सारी दुर्बलताएं खत्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी और हम पूर्ण रूप से यीशु मसीह के जैसे बन जाएंगे। पर तब तक हमें दुर्बलताएं हैं और हम उनसे संघर्ष करते हैं। एक दिन लगता है कि हम परमेश्वर के बहुत करीब हैं, अगले दिन लगता है कि दूर चले गए। अब भी हम प्रलोभन के हाथों खुद को कमजोर पाते हैं, पर यह दुर्बलता हमें एक तो परमेश्वर के सामने और एक दूसरे के सामने विनम्र रखती है, दूसरा हमें परमेश्वर पर और उसके अनुग्रह पर निर्भर रखती है। जब हम परमेश्वर के आगे समर्पण करते हैं तो हमारी दुर्बलता में उसकी सामर्थ्य पूर्ण होती है और हम उन्नति करते हैं। तो उन्नति करने के लिए जरूरी है कि हम इस बात को हमेशा स्वीकारें पौलुस की तरह कि अभी तक मैं पूर्ण नहीं हूं। क्योंकि अगर आपको कभी भी ऐसा लगने लगे कि आप पूर्ण हो गए हैं, आप सिद्ध हो गए हैं, तो आप एक तो बढ़ना छोड़ देंगे, आपके अंदर घमंड आ जाएगा और आपको परमेश्वर के अनुग्रह की और जरूरत महसूस नहीं होगी। इसलिए इस बात को हमेशा दिमाग में रखना कि मैं लक्ष्य तक अभी तक पहुंचा नहीं हूं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण एटीट्यूड है। पर पौलुस अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा, उसकी तरफ दौड़ रहा था दृढ़ निश्चय के साथ। पौलुस कहता है 13 और 14 आयत में, पीछे की बातों को भुलाकर
आगे की बातों को दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता के साथ लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं, ताकि मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में बुलाया। यह तस्वीर दिखती है एक धावक की, एक रेसर की, जो दौड़ में भाग ले रहा है। वह इधर उधर नहीं देखता, वह यह भी नहीं देखता कि उसका प्रतिद्वंदी कहां पर है। दर्शक जो उसे देख रहे हैं वे उनकी तरफ भी उसका ध्यान नहीं होता है। उसके पीछे क्या है, कौन है, वह मुड़कर नहीं देखता और उसकी दृष्टि अपने लक्ष्य पर स्थिर होती है। दिमाग में केवल पुरस्कार होता है जो उसे मिलने वाला है। हमारे जीवन में कई भटकाव होते हैं। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। और सबसे बड़ा भटकाव एक यीशु विश्वासी के जीवन में होता है बीता हुआ कल। कई बार जब हम वचन पढ़ते हैं हमें एहसास होता है कि हमने अपने जीवन में कितनी गलतियां की हैं, कितने पाप हैं जो हमने किए हैं। यहाँ तक कि यीशु पर विश्वास करने के बाद भी हम पाप करते रहते हैं। और कई बार उन गलतियों के कारण, उन पापों के कारण जो हमने किए हैं, हम अपराध बोध में आ जाते हैं। और यह अपराध बोध शैतान का भटकाव है। पहली गलतियां और पापों के कारण हमें शैतान यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं कर सकता, हम कभी उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। पर पौलुस कहता है पीछे की बातों को भुला दो। आप जानते हैं पीछे की बातें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें भुला चुका है। वह हर उस पाप को जो आपने किए हैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर दंडित कर चुका है। उन पापों को भी जो आप आगे चलकर करने वाले हैं। उसकी पवित्रता को यह नहीं गवा रहा कि जिस अपराध की सजा पूरी हो चुकी है उसको भी याद रखें। तो आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। आप पापी थे, पर अब आप यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हो। आप परमेश्वर के शत्रु थे, अब आप उसकी संतान हो। आप पर परमेश्वर क्रोध था, पर अब केवल दया और अनुग्रह है। अगर आपको अपने बारे में एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है तो जरूरी है कि आप अपनी पिछली जिंदगी को न देखें, आप खुद की तरफ भी ना देखें, पर आगे यीशु मसीह और उसकी क्रूस की ओर देखें, जहां आपके लिए क्षमा है और परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह है। यीशु मसीह ने उस पुरस्कार को देखे जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। क्या है वह पुरस्कार? कि आप उसकी उपस्थिति में रहेंगे सदा के लिए, आप उसकी महिमा में रहेंगे हमेशा के लिए। पर मजे की बात पता है आपको, आप इसलिए नहीं दौड़ते कि आप अगर जीत गए तो आपको पुरस्कार मिलेगा। यह प्रश्न प्रतिस्पर्धा का नहीं है, यह प्रश्न हार जीत का नहीं है। पुरस्कार तो पहले से ही परमेश्वर के अनुग्रह से आपको मिल चुका है। यह ऐसा है जैसे आप बच्चे के लिए चॉकलेट लेकर आते हैं, उसने उस चॉकलेट के लिए कुछ भी नहीं किया, बस आप इसलिए लाते हैं क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। और आप बोलते हैं आप दौड़ के आप और ले ले, और वो बच्चा दौड़ता है आपकी तरफ, यह जानते हुए कि चॉकलेट उसका ही है। हमारा जीवन भी वैसा ही होना चाहिए। दौड़िए उत्साह के साथ उस पुरस्कार के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। उत्साह कि मेरे लिए पुरस्कार है। दौड़िए यीशु मसीह की तरफ, यह जानते हुए कि वह आपसे प्रेम करता है। जितना आप उसके प्रेम को जानेंगे उतना ही तेज आप उसकी तरफ दौड़ेंगे और लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे। पर जब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हमें दूसरे विश्वासियों के साथ एक चित्त, एक मन का रहना है। और यह जगत के एटीट्यूड से बिल्कुल अलग है। जगत का एटीट्यूड क्या होता है कि एक दूसरे को आप पीछे छोड़ दो, दूसरे को नीचा दिखाओ, मैं सही बाकी गलत। पर परमेश्वर का राज्य का एटीट्यूड है एकता का, एक मन का। पौलुस कहता है कि जो कोई परिपक्व है उनका यही मनोभाव होना चाहिए। एकता का मतलब यह नहीं है कि अलग अलग दृष्टिकोण नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, पर सबका लक्ष्य एक ही है कि वे मसीह को जाने और मसीह से लोगों का परिचय कराएं। परिपक्व होने का अर्थ क्या है? कि आप हृदय से दीन, आप दूसरों को खुद से बेहतर जानें, उनकी हित की सोचें, बलिदान देकर सेवा करें। खुद की दृष्टिकोण का घमंड, जो मैं सोचता हूं, जो मुझे लगता है वही सही है, ये एकता को तोड़ता है। पौलुस कहता है जहां हम पहुंचे हैं उस पर दृढ़ रहें। जहां तक हम पहुंचे हैं, यानी जितना हमारा स्वभाव मसीह की जैसा हो गया है, पूरा भी नहीं हुआ है, पर जितना भी हो गया है उस पर हम दृढ़ रहें। अपने भिन्न दृष्टिकोण को सही साबित करने के लिए इस जगत के लोगों जैसा व्यवहार ना करें। अब दूसरा गलत है भी,
या आप भी गलत हो, तो पौलुस कहता है कि परमेश्वर आपको ज्योति प्रदान करे। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपना दृष्टिकोण किसी को बताएंगे ही नहीं, वचन की रोशनी में अपने दृष्टिकोण को प्रमाणित करने की कोशिश नहीं करेंगे। पर इसका उद्देश्य यह नहीं हो सकता कि मुझे खुद को बेहतर साबित करना है, पर यह कि यीशु मसीह के बारे में हमें और जानना है, उसे और बेहतर तरह से प्राप्त करना है, परमेश्वर की बेहतर तरह से परमेश्वर को बेहतर तरह से समझना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भिन्न दृष्टिकोण हमारे आपसी प्रेम को तोड़ दे। संक्षेप में, हम कोई भी पूर्ण नहीं है। पूर्णता एक प्रक्रिया है और हमारा इसमें काम है कि हम उस ओर बढ़ते जाएं। आगे बढ़ते रहने का एटीट्यूड, यीशु को प्राप्त करते रहने का एक एटीट्यूड जिसमें हम एक साथ हैं। इसी एटीट्यूड के साथ पुरस्कार की तरफ दृष्टि रख अब एक दूसरे को साथ लेकर लक्ष्य की तरफ बढ़े। क्या परमेश्वर की आत्मा ने आज आपसे बातचीत की? कमेंट्स में मेरे को लिखकर बताइए। वचन के लिए कब से आमीन तो जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं या आपको मेरे से कोई प्रश्न है, आप मुझसे कोई प्रार्थना का निवेदन करना चाहते हैं, तो यह रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, कमेंट्स में मैंने पिन कर दिया। अगर आप मेरी सेवा में कुछ भेंट देना चाहते हैं, अगर आप मेरे सहभागी बनना चाहते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में, तो इसी नंबर पर यूपीआई के जरिए उस भेंट को भेज सकते हैं। कल हम फिलिपियों 3 का समापन करेंगे। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता में बने रहिए जब तक यीशु मसीह वापस ना आ जाए। आमीन।